एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है और आज मैं आपको बताऊंगी ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है। ट्राई से समझ लीजिए तीन, यानी इन्होंने तीन टाइप की इंटेलिजेंस दी है और ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पे बेस है। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच मैं आपको अपने पहले वाले वीडियोस में बता चुकी हूँ, उसमें जाके आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। स्टर्नबर्ग ने तीन टाइप की इंटेलिजेंस दी है यहाँ पर, एक्सपीरियंशियल, कंपोनेंशियल एंड कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। वो बोलते हैं कि तीन तरह की इंटेलिजेंस इंसान के अंदर होती है। एक्सपीरियंशियल होती है, या तो एक्सपीरियंशियल का मतलब क्या है, कुछ नया क्रिएट करने वाला माइंड, कुछ नया डिस्कवर करने वाला माइंड, अपने नए आइडियाज़ डिस्कवर करने वाला माइंड, उसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। ये मैं एग्जांपल देकर आपको बहुत इजीली समझा दूंगी तीनों का डिफरेंस भी। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस क्या है? कंपोनेंशियल का यहाँ मतलब है बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचने वाला माइंड, बहुत ज़्यादा रीज़न पूछने वाला माइंड, बहुत जिसके मैथमेटिकल स्किल्स अच्छे होते हैं, वर्बल स्किल्स अच्छे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, मतलब कि जो दिखाई नहीं देता, जो फील होता है, सिर्फ फील करके, इमेजिन करके बहुत कुछ सोच लेना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना सिर्फ इमेजिनेशंस में ही। और बहुत रैशनल सोचते हैं, हर चीज़ के पीछे रीज़न जानना चाहते हैं, ये क्यों है, ये कैसे है, पूरा स्टडी करना चाहते हैं। कुल मिला के एनालिटिकल माइंड होता है, बहुत ज़्यादा स्टडी करने, एनालाइज करने वाला, उसको कहते हैं कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस होती है जो कि प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है, आइडियाज़ या थ्योरी पे बेस्ड नहीं होता। वो लोग खुद कुछ डिस्कवर नहीं कर सकते, उनकी माइंड में इतनी एबिलिटी नहीं होती, या वो ज़्यादा स्टडी भी नहीं कर सकते हैं चीज़ पर, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं लाइफ में, अप्लाई क्या कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ में उनका दिमाग अच्छा चलता है। कह सकते हैं कि जो जुगाड़ू किस्म के इंसान होते हैं, जो बहुत जुगाड़ करते हैं, है ना, जुगाड़ करके कई सारी चीज़ें बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं उनका कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस है उनके अंदर। तो अब ये मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि थॉमस एडिसन ने बल्ब को इन्वेंट किया था, यानी बल्ब की खोज की थी, इलेक्ट्रिक बल्ब की। तो जिसने खुद खोज की कुछ ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु जो रोशनी दे पाए, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, उन्होंने ये खोजा, डिस्कवर किया, तो उनकी इंटेलिजेंस कैसी थी? एक्सपीरियंशियल, यानी खुद कुछ क्रिएट करना, कुछ नया इन्वेंट करना, कुछ नई खोज करना। ठीक है। अब कंपोनेंशियल क्या हो गई कि बल्ब तो ऑलरेडी डिस्कवर है, लेकिन बल्ब को मैं स्टडी करूं बहुत गहराई से, और स्टडी करने के बाद मैं ये देखूं कि मैं डिम लाइट का बल्ब कैसे बना सकता हूं। अब बल्ब तो किसी ने डिस्कवर कर दिया, ठीक है, अब उस डिस्कवर्ड बल्ब को कुछ चेंज करना, उसको डिम लाइट का बना दिया, है ना, तो उसको काफ़ी स्टडी करना पड़ेगा कि बल्ब कैसे बना था, उसके बाद ही तो हम जान पाएंगे ना कि अब कैसे बना था, अच्छा इसमें अब डिम कैसे करेंगे। तो वो क्या है? कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, जो स्टडी करते हैं किसी चीज़ को, है ना, बहुत ज़्यादा स्टडी करना और उसके बाद कुछ करना, आगे स्टडी करके ही आगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसे कि उनके माइंड में एक प्रॉब्लम आई होगी कि कमरे में हल्की रोशनी होनी चाहिए, ऐसा कोई बल्ब हो, तो अब ये कैसे किया जाए? तो बल्ब तो ऑलरेडी हो चुका है, बल्ब बना हुआ है, अब उस बल्ब को हल्की रोशनी का कैसा बनाना है। तो वो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस है कि पहले उसने फिर बल्ब की स्टडी की जो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन एक्सपीरियंशियल में तो बल्ब की कोई स्टडी करने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि यहाँ खुद बल्ब को इन्वेंट किया था, कुछ नया जो पहले लोगों ने कभी देखा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वो एक्सपीरियंशियल थी, ये कंपोनेंशियल होगी। अब कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस हो गई, जो मैंने आपसे कहा था ना कि जुगाड़ू किस्म के लोग होते हैं। अब उन्होंने जो ऑलरेडी बल्ब डिस्कवर्ड है, ठीक है, उसको ज़्यादा वो स्टडी भी नहीं कर सकते हैं, उनका बस मन था कि घर में लैंप होनी चाहिए, क्या करें। तो उन्होंने एक जग है ग्लास का, ट्रांसलूसेंट जग है, उसको उन्होंने उसमें से बल्ब अंदर से घुसाया और बीच में छेद किया और तार निकाला ऊपर को और कनेक्ट कर दिया वो इलेक्ट्रिसिटी से। और वो मतलब उस ट्रांसलूसेंट ग्लास में उसकी रोशनी हो जो जा रही है वो बहुत खूबसूरत लग रही है, एक लैंप लग रही है बहुत अच्छी। तो ये क्या था? एक नॉर्मल बल्ब से जुगाड़ कर दिया किसी इंसान ने। तो इसकी थिंकिंग कैसी? कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस की है। ना तो ये खुद डिस्कवर कर सकता है बल्ब को, ना बल्ब पे बहुत स्टडी कर सकता है, इसको कम ज़्यादा करना जानता हो। ये सिंपली बल्ब का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकता है और बाकी की चीज़ों में उसको कहते हैं कि उसके अंदर कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस है, यानी बहुत प्रैक्टिकल सोचता है, प्रैक्टिस बेस पर है, ना कि थ्योरी या आइडियाज़ के बेस पर है। ठीक है, जैसे आइडियाज़
के बेस पर कौन सा है एक्सपीरियंशियल, और थ्योरी के बेस पर है कंपोनेंशियल, लेकिन ये प्रैक्टिस के बेस पर है कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। तो ये इन तीनों के बीच का डिफरेंस है जो आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज़ मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।